3.5 अरब यूरो यानी 300 अरब रुपए के क्रिप्टो 2022 में चोरी हो गए। केवल बड़ी बड़ी कंपनियों के ही नहीं, आपके क्रिप्टो पर भी है खतरा। क्रिप्टो चोरी के करीब 45% मामलों के तार उत्तर कोरिया के हैकरों से जुड़े मिले। ऐसा कहना है एक अमेरिकी ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म का। कुछ और एक्सपर्ट्स शक जताते हैं कि इसे अंजाम देने वाले साइबर क्रिमिनल्स असल में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया भर की पाबंदियां झेल रहे उत्तर कोरिया के लिए ये कमाई का एक अहम जरिया हो सकता है। बीते 1 साल में उत्तर कोरियाई हैकर्स ने इससे कोई 1.6 अरब यूरो कमाए, जबकि सरकार का कुल एक्सपोर्ट रेवेन्यू रहा मात्र 13 करोड़ यूरो। मार्च 2022 की ये मिसाल देखिए। वियतनाम में एक ब्लॉकचेन फर्म के 50 करोड़ यूरो चोरी हुए। नाम आया डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप लेज़ेरस का। यूएन की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया का इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसे ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है, खासकर क्रिप्टो हैकिंग में। अमेरिका को चिंता है कि उत्तर कोरिया ऐसे चोरी के पैसों से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेगा। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी हैकिंग हो कैसे पा रही है और आप अपने क्रिप्टो को कैसे बचा कर रख सकते हैं। 2020 से अब तक दुनिया भर में क्रिप्टो के यूजर 4 गुना बढ़ चुके हैं। सुरक्षा की चिंताएं शुरू से रही हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो इस तरह से बनाई गई थी कि उसे हैक करना लगभग असंभव माना जाता था। इन्हें ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता है, जो कि बहुत एडवांस वेरिफिकेशन और इंक्रिप्शन के पीछे रखे होते हैं। इसलिए हैकर्स वहां से इन लगाते हैं जहां इनके इस्तेमाल से कोई लेन देन यानी ट्रांजैक्शन हो। जब आप अपने क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन से दूसरे पर ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे बिटकॉइन को इथेरियम में बदलते समय, उस समय ब्रिज कहलाने वाले प्रोटोकॉल जनरेट होते हैं और उनकी हैकिंग हो सकती है। अगर आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर क्रिप्टो सेव करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो हैकर्स मैलवेयर का इस्तेमाल करके आपके बटुए से क्रिप्टो निकाल सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज वाले प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स की ओर से बहुत बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। इस पर भी किसी एक्सचेंज के दौरान हैकिंग हो सकती है। तो क्या करें? फिलहाल तो यही सच है कि क्रिप्टो एक्सचेंज के मामले में आप अच्छी से अच्छी रिसर्च के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए कि एक्सचेंज कौन चलाता है और उसके पास कितने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम हैं। वॉलेट से लेकर ट्रांजैक्शंस तक बस इतना ध्यान रखना है कि उसकी कीज और पासवर्ड बचा कर रखने हैं। ऐसी जानकारी चुराने का सबसे आम तरीका है फिशिंग। लोगों का डेटा चुराने के लिए हैकर्स असली जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बना डालते हैं। इसलिए लॉगिन करने से पहले वेबसाइट का URL भी चेक करें। थोड़ा भी शक हो तो टैब बंद करें और ब्राउजर का कैश साफ कर दें। कई बार हैकर्स आपके किसी जानने वाले दोस्त या कलीग की सही दिखने वाली ईमेल आईडी से भी आपको मैसेज भेज सकते हैं। उसमें कोई लिंक या अटैचमेंट हो तो उसे भी बिना सोचे समझे झट से ना क्लिक करें। किसी ऐसी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट डाउनलोड ना करें जो साफ सुथरी ना लगती हो। अपने सिस्टम पर एंटीवायरस अप टू डेट रखिए। फ्री वाईफाई में अपने क्रिप्टो अकाउंट में कभी लॉगिन मत कीजिए। अगर आप अपने सारे पासवर्ड कंप्यूटर पर ही कहीं सेव करके रखते हैं, तो कम से कम उनको इंक्रिप्शन में कोड करके रखिए। ऐसे ही किसी सादे टेक्स्ट या स्क्रीनशॉट लेकर नहीं। क्रिप्टो आपको कितने सेफ लगते हैं? कमेंट करके बताइए।